अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? प्यारे बच्चों, आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? कौन कौन से? बच्चों, हुरूफ़े मद्दा की पहचान क्या है? ये तीनों हुरूफ़े मद्दा को किस तरह पढ़ा जाता है? शाबाश बच्चों, हुरूफ़े मद्दा में हमने अलिफ मद्दा पढ़ा, वाव मद्दा भी पढ़ा, उसकी मश्क नहीं पढ़ी है। आज हम वाव मद्दा की मश्क पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? शाबाश। आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? शाबाश। मैं जोड़ करूँ, आपने क्या करना है? रवां। बच्चों, मैं जोड़ करूँ, आपने रवां करना है और देखकर रवां करनी है कि कहीं हुरूफ़ मद्दा हो और हम उसको ना खींचें, या पड़ी हरकत को हम हुरूफ़ मद्दा समझकर खींच लें। इस गलतियों से बचना ज़रूरी है, ठीक है ना? मैं जोड़ करूँ, आपने तवज्जो करना है कि इस हरफ का जोड़ क्या, अब इसकी रवां क्या होगी। त बोलें त, क्योंकि ता को पड़ी हरकत है तो इसकी रवां होगी त। अच्छा, छोटी ता है इसमें, ठीक है। शाबाश। ता वाव पेश तू, ता वाव पेश, हाथ रखे हैं हरफ पर। बा वाव पेश, मिलाएं मिलाएं, तू बू, हा पेश, देखा हा को हरकत है, आपने हरकत को, पड़ी हरकत को खींचा। हा पेश हु बोले, हु खींचना नहीं, हु बोलेंगे तो ये हुरूफ़ मद्दा होगा। हा पेश हु, हा पेश डैल वाव पेश, मिलाओ हुदू, हुदू, मिलाओ मिलाओ। फिर से इसका जोड़ करते हैं। हा पेश डैल वाव पेश, मिलाओ हुदू, हुदू। देखो बच्चों, जब हम इस पर मश्क में वक़ुफ़ करेंगे तो इसको उसी तरह पढ़ेंगे। क्यों हमने वक़ुफ़ में इसको उसी तरह पढ़ना है? आप में से किसी को ये बात समझ में आ रही है कि हमने इस पर मश्क में वक़ुफ़ भी उसी तरह पढ़ना है? वो किस वजह से हमने वक़ुफ़ में उसी तरह क्यों पढ़ना है? क्योंकि आखिरी हरफ जो साकिन है
वक़ुफ़ में भी हरफ को साकिन करना पड़ता है। हमने कहाँ भी पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे तो उस हरफ को, आखिरी हरफ को देखेंगे कि हरफ को ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, तो उसको हरफ को वक़ुफ़ में साकिन करके पढ़ना है। लेकिन यहाँ उसी तरह क्यों पढ़ना है, वही वजह कि हमने साकिन करना है हरफ को, यहाँ तो ये हरफ पहले से ही साकिन है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसको वक़ुफ़ में भी उसी तरह पढ़ना है। तूबू पढ़ा हमने, वक़ुफ़ में इसको इसी तरह ही पढ़ना है। हुदू वक़ुफ़ में भी इसको उसी तरह पढ़ना है, हुदू। आगे चलें। कैफ वाव पेश, कू, नून वाव पेश, नू, मिलाओ, कूनू, मिलाओ, रा ज़बर, वाद वाव पेश, वाद वाव पेश, मिलाओ, वक़ुफ़ में इसको इसी तरह पढ़ना है। क़ाफ़ वाव पेश, क़ाफ़ वाव पेश, लाम वाव पेश, मिलाओ, क़ाफ़ वाव पेश, लाम वाव पेश, मिलाओ, या वाव पेश, यू, हा या ज़ेर, ही, मिलाओ, क़ाफ़ वाव पेश, क़ाफ़ वाव पेश, लाम या ज़ेर, मिलाओ, क़ूली, वक़ुफ़, क़ूली, हाँ, क़ाफ़ वाव पेश, क़ू, लाम अलिफ ज़बर, ला, मिलाओ, वक़ुफ़ भी इसी तरह पढ़ना है। कूला, मिलाओ। देखो बच्चों, हमने दो हरूफ़ मद्दा पढ़े हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा। इसकी पहचान आपने हमेशा याद करनी है। जब भी आपसे सवाल किया जाए, बच्चों ये हरूफ़ मद्दा, ये कौन सा हरफ है, कौन सा वाव है, कौन सा या है, तो आपने जवाब दे देना है फ़लाँ हरूफ़ मद्दा है और पहचान क्या है। आप वाव मद्दा के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपने वाव मद्दा से पहले नहीं जवाब देना है, बताना है वाव साकिन से पहले। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा। हमने वाव मद्दा को इस वजह से पहचाना, ये वाव मद्दा है। अलिफ मद्दा, ये अलिफ मद्दा अलिफ से पहले ज़बर है, इसी वजह से हमने पहचान लिया कि ये है अलिफ मद्दा। बात समझ में आ गई है?
ऐसा नहीं कि हरूफ मद्दा के बारे में आपसे पूछा जाए बच्चों ये वाव कौन सा है, तो आप बोले वाव साकिन, ये नहीं करना, ये वाव फलां है, ये नहीं करना। अब वाव मद्दा के बारे में बताएंगे, फिर आपसे सवाल होगा कि वाव की पहचान, वाव मद्दा की पहचान क्या है वो आप बताएं। वाव साकिन से पहले पेश हो, ये वाव मद्दा की पहचान है। अलिफ मद्दा आपने कैसे पहचान लिया कि अलिफ मद्दा है? आपने जवाब देना अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा। मैंने देखा अलिफ मद्दा से पहले ज़बर है, इस वजह से मैंने अलिफ मद्दा को पहचान लिया। हरूफ मद्दा को किस तरह पढ़ा जाता है? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? शाबाश।